गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी एवं विद्रोही सैनिक स्वर्गीय अब्दुल रहमान अंसारी 1 नवंबर 1928, 21 जुलाई 1992, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, लेकिन कभी समान पद या मुआवजे की अपेक्षा नहीं की। संक्षिप्त परिचय। नाम स्वर्गीय अब्दुल रहमान अंसारी। जन्म 1 नवंबर 1928। जन्मस्थान ग्राम बसतपुर, पोस्ट बाय थाना दिगवारा, जिला सारण छपरा, बिहार। पिता स्व रसूल मोहम्मद इस्माइल अंसारी मजदूर। माता बीबी जुमरातन। नागरिकता भारतीय। पहचान गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी एवं विद्रोही सैनिक। विशेष गुण पहलवानी तथा तलवारबाजी में दक्ष। विद्रोह की शुरुआत 8 नवंबर 1944 को लखनऊ सैनिक भर्ती बोर्ड के माध्यम से उनकी सेना में भर्ती हुई। सेना में रहते हुए उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों और आम नागरिकों के साथ किए जा रहे भेदभाव, अत्याचार और दमन को निकट से देखा। अन्याय के विरुद्ध उन्होंने अपने साथियों के साथ विद्रोह का मार्ग अपनाया। इस दौरान एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या के बाद वे फरार हो गए। अंग्रेजी शासन ने उनके विरुद्ध शूट टू किल का वारंट जारी किया। इस वारंट से संबंधित सरकारी दस्तावेज आज भी उनके परिवार के पास सुरक्षित है। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। फरारी के दौरान उन्हें कई दिन भूखे प्यासे एक पेड़ पर छिपकर बिताए। बाद में वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। आजीविका के लिए वर्तमान पाकिस्तान के माजरहाट क्षेत्र में दुकान चलाते हुए भी उन्होंने गुप्त रूप से स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व जारी रखा। जब अंग्रेजी खुफिया विभाग को इसकी जानकारी मिली तो उन्हें रातों रात वहां से निकलना पड़ा। इसके बाद वे कोलकाता पहुंचे और जमालुद्दीन नाम से एक बंगाली की दुकान में बीड़ी बनाने का कार्य करने लगे। वहीं उनकी मुलाकात ज्योति बसु से हुई और वे पुनः स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए। अंग्रेज पुलिस लगातार उनकी तलाश में छापेमारी करती रही, लेकिन वे हर बार गिरफ्तारी से बच निकलने में सफल रहे। आज़ादी के बाद 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात विद्रोही सैनिकों पर लगाए गए मुकदमे वापस ले लिए गए। सरकार ने उन्हें पुनः सेना में सेवा करने का अवसर दिया, किंतु उन्होंने नौकरी तथा किसी भी प्रकार का मुआवजा स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उनके लिए स्वाभिमान ही सबसे बड़ा सम्मान था। संघर्षपूर्ण जीवन। स्वतंत्रता के बाद वे पटना आकर राजापुर पुल स्थित श्री कृष्ण प्रमाणी मंदिर परिसर में बीड़ी की दुकान चलाने लगे। अपनी ईमानदारी, परिश्रम और स्वाभिमान के बल पर उन्होंने अपने 3 पुत्रों एवं 2 पुत्रियों का पालन पोषण किया, उन्हें शिक्षित किया और आत्मनिर्भर बनाया। बाद में उन्होंने आनंदपुरी, पटना में अपना घर बनाया और परिवार सहित वहीं रहने लगे। 21 जुलाई 1992 को उनका निधन हो गया। श्रद्धांजलि। स्वर्गीय अब्दुल रहमान अंसारी उन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों में से थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया, लेकिन कभी प्रसिद्धि, पद, पुरस्कार या मुआवजे की इच्छा नहीं की। ऐसे स्वाभिमानी, साहसी और राष्ट्रभक्त स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन। इतिहास उन गुमनाम वीरों के बिना अधूरा है जिनके त्याग, संघर्ष और बलिदान ने भारत की आज़ादी की नींव को मजबूत किया। सौजन्य डॉक्टर महबूब आलम अंसारी। पूंजीवाद से दुखी है मानव, पूंजीवाद से दुखी है मानव, पूंजीवाद से लड़े सीखो भारतीय करंट झंडा प्यारा, भारतीय करंट झंडा प्यारा, ऊंचा झंडा हमारा। व्यवस्था परिवर्तन को बदलने, गूंजने नारा मिले सबको इज्जत रोटी, एकता में है ताकत भारी, जाति आधारित भागीदारी, जनतंत्र से विरोधी हो बर्बाद। या मौलाए करीम, इसमें जितने भी लोग आए हुए हैं इनकी सारी तमन्ना को तू पूरी फरमा। या मौलाए करीम, खासकर डॉक्टर महबूब आलम साहब भारतीय मौन फ्रंट का एक मिशन को लेकर
इस कारवा को लेकर इस हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत के अंदर, बिलखुसूस इस बिहार के अंदर अपनी पार्टी को लेकर चल रहे हैं। या मौला करीम इनकी जज्बा को, इनकी सोच को या मौला तुम बुलंद अता फरमा, इनके पार्टी को तू कामयाब कर दे। या मौला करीम इस पार्टी के अंदर जितने भी कारकुन हैं, जितने भी लोग इसमें लगे हुए हैं, या मौला उनकी जज्बा को तू बुलंद फरमा दे। या मौला उनकी कामयाबी अता फरमा, उनकी हर एक कोशिश को तू कामयाब बना दे। या मौला हर एक पहल को तू कामयाब कर दे। या मौला करीम इसमें बहुत दिनों से ये पार्टी चल रही है, लेकिन ये पार्टी फैली नहीं। या मौला कि इसमें कोई जो भी कमी है, इस कमी को दूर करके इसको तू कबूल कर ले। या मौला अपनी बरगाह इलाही में इसको कबूल कर ले। और इसके अंदर जितने भी लोग नए सिरे से दाखिल होना चाहते हैं, या मौला सच्चे दिल से इस पार्टी के अंदर दाखिल ऐसी तौफीक नसीब फरमा। या मौला करीम मैंने तेरे दरबार इलाही में या मौला करीम मैं हाथ फैला कर दुआ कर रहा हूँ। या मौला हम लोग बेशक गुनाहगार, खताकार, सियाकार, बदकार हैं, लेकिन तेरे नबी की उम्मत है। या मौला करीम हमारे गुनाहों की तरफ तवज्जो न देकर, बल्कि तेरे नबी के उम्मत के वसीले से हमारी दुआ को कबूल फरमा। हमारे सगाई कबाइर गुनाहों को तू माफ फरमा दे। या मौला करीम आज तेरा भी जिस तरह नबी पाक से दुनिया में यतीम होकर आए थे, आज ये दीन यतीम होने चला है। आज ये जालिम चारों तरफ इसके तरफ आवार कर रहे हैं। या मौला इस दीन की हिफाजत फरमा, और इस दीन के जितने भी जालिम सर उठाए हुए, उनके सर को तुम मुनहदिम कर दे, उनको बर्बाद कर दे। या मौला करीम बेशक हम लोग गुनाहगार, खताकार, सियाकार हैं। या मौला के हम गुनाहों को हमें बख्श दे। या मौला करीम बिलखुसूस आज इस महफिल के अंदर जो लोग इस दुनिया से रिहत फरमा चुके हैं, जो इस महफिल के अंदर जो लोग मेंबर हैं, उनका नाम कुछ लिखा हुआ है। या मौला करीम अब्दुल रहमान मरहूम अब्दुल हकीम साहब, गुलाम रसूल अंसारी मरहूम अब्बास अली अंसारी साहब, मोहम्मद अंसारी मरहूम, मरियम खातून मरहुमा, जो लोग भी इसमें मेंबर के अंदर भी जो दुनिया से रिहत फरमा चुके हैं, या मौला करीम उनके दरबार इलाही में उनके रूह को तू कबूल फरमा। या मौला करीम और दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तो इस दुनिया से जितने भी रिहत फरमा चुके हैं, दुनिया से कूच कर गए हैं, या मौला उनके अरवाह पाक को मैं पेश करता हूँ। या मौला की दुआ को तू कबूल फरमा। या मौला जो कुछ भी टूटी फूटी तेरे दरबार इलाही में दुआ की गई, या मौला करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुअल में दुआ कबूल फरमा। इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाहुल आलमीन हम तो जुल्म और जौर से फंसे हुए हर तरफ से अल्लाह जालिमों के जुल्म से अल्लाह तरफ रहे, परेशान हाल है अल्लाह। जब इस हाल में जब परेशान होता बंदा तो तेरे सामने हाथ फैलाता है अल्लाह। तो हमारे दिलों के हाल को जानता है अल्लाह। हमारी बदहाली, नाकामी और जो हमारे अमाल में कोताही कमी अल्लाह सबको जानता है। इसके बावजूद तो हमें रोजी से नवाजता है अल्लाह, तो हमें सेहतों से नवाजता है अल्लाह। तेरा कितना शुक्र अदा करे, तेरी हर एक चीज का मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता, नहीं हो पाता हमसे अल्लाह। लेकिन जहाँ तक हो सके अल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि तेरी एक एक नेमत का मैं शुक्र अदा करूँ अल्लाह। खास करके अल्लाह इस मजलिस को भी कबूल फरमा ले, और इस मजलिस में जिन लोगों जो मरहूम हैं, जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे। ये मुख्तसर से दुआओं को अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके दो फिर में कबूल फरमा ले अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी थी अल्लाह उसमें हम लोगों का हक अता फरमा दे अल्लाह, हम लोगों का हिस्सा अता फरमा दे
अल्लाह हम तो बंदे हैं, हम तो इंसान हैं, हम बंदे हैं, हमसे कदम कदम पे गुनाह सरजद होती रहती है, फिर भी तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह इस फिर दरबार इलाही में दुआ की गई, या मौला करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुवल में दुआ कबूल फरमा। इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पैदावार हैं हमारे डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, जो स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं। उन्होंने इस वीरा को उठाया है कि इस आजाद भारत में अब जो बुराइयां आ गई है, उस बुराई को दूर करने के लिए इन्होंने भारतीय मोमिन फ्रंट का गठन किया है और अकेले शुरू किए थे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज जो सबसे बड़ा जिहाद है, ये मैं नहीं कर रहा, ये कुरान की बात है। मैं इंदु देवी, महिला मोर्चा पटना जिला सचिव, और आज मैं खिड़किया में उपस्थित हूँ और अब्दुल रहमान अंसारी जी का 34वां पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और इस पुण्यतिथि में हमारे सारे नेतागण उपस्थित हैं। भारतीय मेरे गर्जियन, मैं गर्जियन मानती हूँ अपने डॉक्टर से, ठीक है। जब मुझे बोलने नहीं आती थी तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज मुझे हिंदू मुस्लिम करके दो किया जाता है, ऐसा मुझे फिर से दोबारा जन्म मिले तो मैं डॉक्टर साहब को बेटी बनकर जन्म लूं। समझे, जो मैंने आज 2001 में मेरी तो शादी हुआ पटना में और 25 साल से मैं जिंदगी व्यतीत कर रही हूँ। और 2014 से और 13 से मैंने सर से मिले और सर ने मुझे उत्तर प्रदेश में देखे कि मेरे पैर टूटा हुआ था और मैंने बेल्डिंग पूरे बांधे हुए थे, फिर भी ट्रेन का पीछे मैं दौड़ गई। और एक महिला टीचर सर ने बोले कि महिला तो बैठ गई और तुम क्यों दौड़ रहे हो? हमने पूरे बोगी में दौड़ गए, मेरे पैर में पट्टी बंधा हुआ, इतना मेरा फटा हुआ था साइकिल से। सर ने मुझे इलाज भी कर रहे थे और हम उत्तर प्रदेश के ट्रेन प्लेटफार्म पर दौड़ रहे थे। तो सर ने बोले कि तुम दौड़ रही हो और तुम्हारे पीछे कोई नहीं, तुम इतने क्यों? कि सर ये मेरी जिम्मेदारी है। जब मैं बता रही हूँ सर कि आप लोग बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ हमारे वकील साहब हैं, कोई जज होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, बाकी मैं कुछ नहीं थी, मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ थी। और मुझे इतनी समझ में आ रही थी कि मैं एक माँ हूँ और माँ की एक जिम्मेदारी होती है कि किसी के बच्चे खो जाती है तो कितनी दर्द होती है। मुझे वो दर्द गूंज रही थी कि किसी को मोबाइल से, और हमारे बड़े बड़े विद्वानों लोगों ने, महापुरुषों लोगों ने इतिहास रच के गए, उस राहों पर चलने की जरूरत। आज हमारे बैनर में लिखे हुए चीजों उनको से सीख कर उनके मार्गदर्शन लेने की जरूरत है, उस रास्तों पर चलने की जरूरत है और हिम्मत के साथ हमको लेके चलने की जरूरत है। ये नहीं कि हमारे एक थाली में चाहे एक साथ बैठा है तो फलनी है या चिन्नी है, इसे हम उठा दिया जाए, इससे हमारे समाज कमजोर हो, इससे हमारे देश कमजोर हो रहा है। इतने 2014 के पहले हमारे कोई भी नेता आए थे, इस तरह नहीं देखने मिला। इतने यूनिवर्सिटियां बंद हो गई। सोचे कोई ऐसे प्रधानमंत्री आते हैं जो देखते हैं कि आज इतना यहाँ पर खर्च है, हम अपने बिहार को विकास के लिए यहाँ एक कॉलेज खुला देंगे, बोले नहीं बन रहा था। ऐसी तरह मेरे प्रधानमंत्री कह रहा है, वो महिला नहीं कर रहा था, पुरुषों के कह रहा है कि कोई मत बोलो, तो नहीं कोई बोलेंगे तो हमारा धान छीन रहा है तो हम छीनना साथ से छोड़ देंगे, आपके घर में डाका नहीं देंगे, बात हम बोल सकते हैं।
एक चिड़िया थी, तो चिड़िया एक राजा था और रोज जंगल में शिकार खेलने जाता था। उसे एक ही शिकारी नहीं दिखाई दिया, तो क्या किया कि पेड़ में तोता जो बैठता था, वो तोते पेड़ में आग लगा दिया। आसानी हुआ, देखा कि पेड़ पर चढ़ेंगे तो तोता उड़ ना जाए, इसलिए वो पेड़ में आग लगा दिया, जैसे दिल्ली में आग लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह में वो आग लगा दिया। अब तोता उड़ा नहीं, वो अपने जो खोता बनाया था उसी में जलने लगा। जलने लगी है पार, उड़ते क्यों नहीं पंछियों, जब पंख तुम्हारे पार। पंछी ने बहुत सोचा और समझा, उसको उत्तर, उड़ते क्यों नहीं पंछियों, जब पंख तुम्हारे पार। पंछी ने बहुत सोचा और समझा, उसको उत्तर दिया, उसको प्रश्न की उत्तर दिया। फल खाए हैं इसी वृक्ष को, गंधे की नहीं पाए। सच्चा धर्म यही है, जलेंगे इनके साथ। दोस्तों, इससे मुझे सीखने मिलता है कि करेंगे, क्योंकि आईबी वाले भी आजकल हमारे ऊपर मुकदमा चलाते हुए थोड़ा डर लगने लगा है। लेकिन जिस देश में सावित्री बाई, ज्योतिबा, सरस्वती का योगदान कितना है मैं नहीं जानता, लेकिन सावित्री बाई का शिक्षा में, खास करके महिलाओं को शिक्षित करने में बड़ा योगदान है। विद्यालय सरस्वती के नाम से होना चाहिए या सावित्री के नाम से होना चाहिए, ये प्रश्न है। दूसरा, विद्यालयों का जो पोताकरण है, इसको क्या बोलते हैं, पेंटिंग, ये भगवाकरण हो रहा है। मैंने और कल मंत्री का बयान मैंने सुना कि सरस्वती का वस्त्र भगवा है, इसलिए विद्यालय भगवा है। ये कितना कौन मंत्री, जो रामानंद तिवारी तिवारी शिक्षा मंत्री है, वो तिवारी ने कहा, और आप बता दीजिए कि जिस विद्यालय का दीवार भगवा होगा उसके टीचर का दिमाग भगवा होगा कि नहीं। तो जब वहां शिक्षा की बात करेंगे तो वो गाय की बात करेंगे, ये बात याद रखना होगा। और आज जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो वो किस चीज की बात करते हैं, वो दूसरी चीज की बात करते हैं। तो हमें लगता है कि सभी लोगों को संगठित होकर, खास करके बिहार में, हम पूरे भारत का, पूरे लोगों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहेंगे। क्या हम खिड़किया गांव या छपरा जिला के लोगों को एक मंच पे लाके जो शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, क्या इसका पुरजोर विरोध कर सकते हैं? इतनी क्षमता है? हमें लगता है कि इतनी क्षमता है शायद वर्तमान परिस्थिति में नहीं। दूसरी तरफ देश का संसद चल रहा है और छात्र 20 दिन से सिर्फ एक मांग कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। जो आजकल जो चल रहा है विचारधारा, मैं देखता हूँ कि दलित का विचारधारा अलग है, ओबीसी का अलग है, फॉरवर्ड का अलग है, सब अपना फ्रेंड बनाया। जो था पहले जो हुआ वो सब खत्म करके हम लोग को एक साथ बाबा जी अम्बेडकर साहब के अनुसार सबको एक होना चाहिए और रिजर्वेशन उनको देना चाहिए जो इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन मैरिज का। हमने ये रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी एक जाति सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम खत्म होगा। ये नहीं कि आप नेता बड़े बड़े हैं लेकिन अपने ही जात की शादी करते हैं। दलित नेता, मेरे पास एक केस आया था, एक दलित लड़की ने एक कुर्मी समाज के लड़के से शादी किया और उनके पिताजी कह रहे थे कि नहीं, मुझे दलित समाज नहीं करना है, शादी करना। हमने कहा इन्होंने कोर्ट मैरिज किया है, अब कैसे कोर्ट आएंगे? नहीं, वकील साहब कुछ भी कीजिए, हमको अपनी बेटी को अपनी समाज में करना है। मैंने कहा ये कुर्मी समाज के इकलौता बेटा है और पैसे वाले हैं, अच्छे घराने के थे, आपको दिक्कत क्या है? लड़का लड़की राजी है, तो नहीं आपको तोड़ना है, कैसे भी तोड़िए। और उन्होंने डाइवोर्स फाइल कराया। मैंने लड़की से पूछा, आप शादी की थी अपने मन से ना, मर्जी से ना?
तो बोली कि हाँ मैंने मर्जी से शादी किया था। लेकिन अब इस तरह से चला जा रहा है सोसाइटी कि सिर्फ अपने रिस्पेक्टिव अपने कास्ट में ही हम लोग मेरे हुए हैं, अपने कास्ट दलित कास्ट। अब बेसिकली कोई कास्ट क्रीड काम नहीं आता है, आपका जो मेरिट होता है उसी के अनुसार फैमिली में चलता है। आपका कोई भाई बहन हम देखते हैं समाज में कोई भाई बहन कोई काम नहीं आता है। आपका लड़ाई होती है, हम लोग कोर्ट में देखते हैं प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई होती है, और सबसे बड़ा दुश्मन आपका भाई होता है, और उसी में गोली बारूद सब चलता है, गोली बारूद भाई बहन से। ये झूठा मूठा बना हुआ है कि ये हम इस समाज से हैं, हम हिंदू समाज से हैं, हम ईसाई समाज से हैं, मुसलमान समाज से हैं। बस इतना करके हम बंद करना चाहेंगे। हमें मेरा विजन है कि मूवमेंट फ्रंट को हम लोग आगे बढ़ाएं और एक पूरा ऑल इंडिया पार्टी बनाएं। 10 साल में हम लोग अपना इस पार्टी को बहुत ऊपर ले जाएं। धन्यवाद। राज जी का बहुत कायदे का और सुलझा हुआ समाज को इन्होंने बताया है। अब कोई भी साथी अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप बताएं, ऐसा नहीं कि कल कहें कि हमको मौका नहीं मिला। हम लोग इंतजार करेंगे 5 मिनट। अब आखिरी घड़ी में आखिरी मतलब कि समाप्ति के तरफ हम लोग हैं और करीब करीब सब लोग अब जाने के मूड में हैं। तो हम पटना हाई कोर्ट के साकेत आनंद जी जो बहुत काबिल एडवोकेट हैं, इनकी बड़ी टीम है, नौजवान है, और इनसे हम लोग भी उम्मीद रखे हैं कि इनके पहल से शायद भारतीय मूवमेंट फ्रंट जहाँ पर हम लोग हैं उसके ऊंचाई तक जाएगा। ऐसे व्यक्ति को आपके बीच में ला रहे हैं और आप सब लोग इनका ताली बजा करके स्वागत करें। और साकेत आनंद जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आखिरी वक्ता है, लेकिन मैं ये भरोसा दिलाऊंगा कि आखिरी वक्ता है, लेकिन ये आखिरी होने के नाते इसके आज एक नई शुरुआत हो। हम लोग बहुत सोच समझ के साथी राकेश जी के साथ और सभी अभिभावकों के आशीर्वाद से बहुत मंथन करके हमने सोचा कि प्रयास वहां लगाना है जहां प्रयास दिखे। जो पहले से ही मजबूत है, बुलंद है, जिनकी आवाज पहुंचती है, जहां पहुंचती है, उनके पास बहुत रास्ता है। लेकिन जो सबसे निचले पायदान पे बैठा व्यक्ति है, जो समाज की बात पहुंची नहीं जहां तक पहुंचती है, तो उस कार्य में हमें लगना है। जंगलवा सकते, क्योंकि अधिवक्ता जो होता है वो एक समाज का अधिकृत वक्ता होता है। अधिकृत किया जाता है हमें कि जो न्याय प्रणाली है वहां तक उस व्यक्ति की समस्या को पहुंचाया जाए, और जो कानून हमें देता है रास्ता, उस रास्ते से उस व्यक्ति को न्याय दिलाए। ये जितना कहने बोलने में सरल है, अभी वर्तमान स्थिति में वो उतनी ही कठिन है। तुम्हारा काम खत्म हो गया, क्योंकि जो सामर्थ है उसके पास अनेक रास्ते हैं, अनेक लोग हैं, लेकिन जो सबसे निचला व्यक्ति है उसको न्याय पाना, अपने हक हिस्सेदारी को पाना बहुत कठिन है। जब हम लोगों ने ये तय किया कि भारतीय मूवमेंट फ्रंट का झंडा थामेंगे और हम लोग भारतीय मूवमेंट फ्रंट के साथ लग के कार्य करेंगे, कोई भी इंसान कोई निर्णय लेता है तो अपने साथी या अपने अभिभावक या अपने पहचान के बुद्धिजीवी लोगों से बात करते हैं। बहुत तरह की मिक्स रिव्यूज हैं, बहुत तरह की मिक्स बातें हैं, लेकिन एक बात कॉमन आई तो सबने बोला कि ये वही पार्टी है ना जो बहुत दिनों से पिछड़े वर्ग के मुसलमानों की बात उठा है। ये वही पार्टी है ना जो पिछले वर्ग के जितने भी लोग हैं लगातार कोशिश कर रही है कि उनकी एक प्रेशर ग्रुप, उनकी एक आवाज। तो ये कहीं से नहीं है कि लोग ये आपके प्रयास को जान नहीं चल रहे हैं, हमारे ये प्रयास लोगों तक पहुंच रहे हैं। बस अब से ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार हो,
जो अन्य साथी दल हैं वो अन्य साथी दल भी लगातार मिले। हम लोग पटना में हैं, मेरा फुलवारी शरीफ में ऑफिस है। फुलवारी शरीफ में ऑफिस के साथ साथ पार्टी कार्यालय में आनंदपुरी में है। अब हम राकेश जी के साथ मिलकर, सर के साथ मिलकर लगातार नए लोगों को जोड़कर कोशिश रहेगी कि जो पार्टी चाहती है कि राष्ट्रीयता, मानवता और एकता की बात, इसको हम अब यहाँ से और कितना बेहतर कर सकते हैं। और पार्टी बड़ी होगी तो पार्टी का भार भी बढ़ेगा। पार्टी का भार बढ़ेगा तो पार्टी को लोग चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो अब समय खून देने का नहीं है, अब समय देने का है। जब तक आप हमें समय नहीं देंगे तब तक हम भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और समय देने का मतलब ये नहीं कि फोन पर बोल दिया, कोई कार्यक्रम है तो उस कार्यक्रम में आके शिरकत करके चले गए। समय देने का मतलब है कि जो अब हम तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, हर किसी के पास एक न्यू मीडिया का साधन है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप, या फिर जो डेटाबेस बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं। नए लोग चाहिए, नई सोच चाहिए, सब लोग जुड़ेंगे उसमें और उसके बाद कार्यक्रमों की जो भी संख्या है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये हम भविष्य के लिए सोचते हैं। अब सर जितने भी लोग हैं सब परिवार के जैसे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ अपने बारे में, उसके बाद हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते, बहुत कुछ रिपीट हो जाएगा। मैंने वकालत पुणे से किया है, अब पटना में हमारा लगभग ये 12वां साल है। पहले ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा जो एक नाम का संस्था है, उनके साथ मैं पुणे में रह के काफ़ी दिन कार्य किया। फिर एक मुक्ति ताई है, मुक्ता मनोहर नाम है उनकी, शक्त समाज शोधक करके एक संस्था है, उस संस्था के साथ रह के भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है पुणे में। लेकिन जब पटना आया तो 10 साल तक ये तय किया कि पहले वकालत करेंगे, एक संस्था बनाएंगे। सिर्फ कहने को ना लगे कि ये कोशिश हो रही है, संस्था में लोग रहे तो कार्य दिखे वकालत का। तो कल्पतरु लॉ फर्म करके हमारा पटना में एक फर्म है, फुलवारी शरीफ में कार्यालय है। हमारे साथ वर्तमान में 8 से 10 एडवोकेट्स हैं जो कि पटना के अन्य न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ तक हम लोग अपनी कोशिश करते हैं कि पैरवी करें और न्याय देने की। तो अभी आज से हम सब एक वचनबद्ध हो जाए कि जो 20 साल पुराना भारतीय, अब इस 30 साल के नौजवान को इतना मजबूत करना है, एक ऐसे गाइडलाइंस लेके इतना मजबूत करना है कि इसके बाद जो भी नए लोग हम लोग जोड़े वो साथ बने रहें और इस तरह के कार्यक्रम को लगातार करके हम अपने एजेंडा, हम अपनी सोच को पटना से चल करके हिंदू बहन हिंदू आई है जो कि मोमिन फ्रंट महिला मोर्चा की सचिव है पटना जिला की। हम चाहेंगे कि आएंगे। बैठे के लोग हैं। भरत तिवारी डीएम कहा जाता था। भरत तिवारी डीएम किसका था? डीएम किसका था? मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से और सम्राट चौधरी जी से और मोदी जी से और बड़े जनता दल और भाजपा के लोग वहां जाके आंसू गिरा रहे थे भरत तिवारी के घर पर। लेकिन भरत तिवारी इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा था। इस व्यवस्था में एसपी सम्राट चौधरी का है, डीएम सम्राट चौधरी का है, बीडीओ सम्राट चौधरी का है, सीओ सम्राट चौधरी का है और डबल इंजन की सरकार का यह व्यवस्था। और इस व्यवस्था के खिलाफ भरत तिवारी लड़ रहा था। वो अपने नहीं लड़ रहा था, लेकिन भरत तिवारी की हत्या इस व्यवस्था के खिलाफ हुई। लेकिन मैं बिहार के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि भरत तिवारी की हत्या गलत है तो आपको इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना होगा और इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की आवश्यकता है। जब तक इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो। इस मदरसे की देख रेख आप ही करते हैं, क्या कहेंगे आप? हमें सारण जिला के निवासी से कहना चाहेंगे कि धरती पर
जो भी आदमी हो तो ये अब्दुल रहमान मियाँ के जैसे हो, जो कि अपने देश के लिए, जो कि किसी अपने बॉस को नहीं बख्शे, जो कि जितने वो कष्ट उठाए हैं, कष्ट उतने अल्लाह करे, भगवान करे कि सब लोग कष्ट उठाए। और सबसे उसके बाद में हम कहना चाहेंगे कि सभी सहारनपुर के निवासी कहना चाहेंगे कि आपके जो पंचायती चुनाव आ रहा है, जो कि हम और आप जो भी घमंडी प्रत्याशी हो उसको हम लोग वोट मारते। जैसे हमारे राजनाथ जी हैं, जो कि एक कल खून के जैसे भी हुए वो पहुँचे, तो घमंडी प्रतिनिधि आगे इस मदरसे की क्या सेवा करेंगे आप? सेवा में लगे हुए हैं, सेवा में लगे हम लोग फैसला करें। हमारा जो काम है मेहनत। आप अपना परिचय दें। अलीबाद सारण जिला उपाध्यक्ष भारतीय मोहन और पीछे हो गए।